ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो पड़ रहा है 26 जनवरी 2026 के दिन। और आप सभी को यह भी पता है कि अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष और प्यारे से दिन, जिसमें साल की पहली सोमवार की अष्टमी का महासंयोग बन रहा है। पूज्य गुरु जी ने कई बार सोमवार की अष्टमी का वो दिन बताया है कि यह वो दिन है जिस दिन शिव और पार्वती का पहली बार मिलन का दिन होता है। और जो भी शिव भक्त अपनी मनोकामना शिव और पार्वती माता के सामने हाथ फैला करके मांग लेता है, उसके जीवन के दुख, उसके जीवन के कष्ट उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और इसी सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले सबसे विशेष 3 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। इस पूरे उपायों को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में शिव और पार्वती के मिलन का जो सम्मिलित नाम आपके मन में, आपके हृदय में आ रहा है, निश्चित रूप से लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और आज के दिन आपको करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक दुख आते ही चली जा रहे हैं, कोई दुख है जो टलने का नाम नहीं ले रहा है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है जो जीवन से जा ही नहीं रही है। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, आपके जीवन में बनी हुई है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपके दुख के आंसू सूखने का नाम ना ले, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, तो पूज्य गुरु जी ने कहा केवल एक छोटा सा उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन कर लीजिएगा, दुख आपके आसपास भी नहीं आएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र, इससे ज्यादा आपको लेना ही नहीं है। केवल एक बेलपत्र ऐसा लेना जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा इस तरीके से घी। ठीक है, थोड़ा सा घी लेना। ध्यान रखना, यहां पर जो ये घी लोगे, ये किसका लोगे? ये लोगे गाय का घी। चाहे 1 बूंद आप लेना, लेकिन गाय का घी लेना। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब यहां पर जो दूध लोगे, ये भी किसका होगा? गाय का। और कैसा होगा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, इस तरीके का दूध लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल। अच्छा, दूध आपको ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 1 चम्मच के बराबर चाहिए। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। बस केवल ये 3 चीजें चाहिए आपको, बेलपत्र, घी और दूध। साथ ही साथ 1 लोटा जल आप हमेशा लेकर के जाते हो। इन्हें लेकर के पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ। जैसे ही आप जाओगे, 1 लोटा शुद्ध जल पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? ये करोगे काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। काशी विश्वनाथ के नाम से आपको 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, अब इसी का क्रम सबसे महत्व रखता है। इस चीज का ध्यान रखना, गलती मत करना। सबसे पहले जो आपने घी लिया है, उस घी की 1 बिंदी बीच वाली पत्ती पर आपको चिकने हिस्से की तरफ, यहां पर आपको घी की 1 बिंदी लगानी है। और इसी बेलपत्र के पीछे की तरफ में भी, है ना, बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इसके पीछे की तरफ में भी घी की 1 बिंदी लगा देनी है। ठीक है, इन दोनों जगह पर आपको घी की 1-1 बिंदी लगानी है। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको दूध की बिंदी लगानी है। पूरे पर आपको अच्छे से दूध लगा देना है। इन दोनों पर दूध लगेगा, इस पर लगेगा घी। और ये वाला जो स्थान होता है मैया पार्वती जी का स्थान, ये वाला जिसको मैंने येलो येलो किया है ना यहां पे, इस तरीके से इस बेलपत्र को यहां से पकड़ करके महादेव जी की शिवलिंग पर, सबसे विशेष स्थान होता है महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री, वो है मैया अशोक सुंदरी। जो ये मोटी सी लाइन आप देख रहे हो, ये वाली, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर अपना नाम, अपना गोत्र और
जीवन के सभी दुख कष्टों को खत्म करने की कामना कह करके इस बेलपत्र को ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ध्यान रखना जिधर आपने दूध लगाया वो नीचे शिवलिंग से टच होना चाहिए। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से कामना करके जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन आ जाता है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, उसके सारे कष्ट मेरा महादेव हल लेता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा, और जिसमें तीसरे नंबर का उपाय बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति का सबसे अचूक उपाय है, जो सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। तो ध्यान से सुनना। यह दूसरा उपाय होगा विद्यार्थियों के लिए, या फिर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के लिए कर रहे हैं, यानी कि करियर के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्ति के लिए, है ना। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नहीं लग रही है, उसमें 100% सफलता के लिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई कार्य है जो पूरा हो ही नहीं रहा है, कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा हो रही है। अब यहां पर कार्यों में बाधाएं का मतलब पूज्य गुरुजी ने बताया, कोई व्यापार करते हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, कोई ना कोई बाधाएं आपके कार्यों में आ जाती हो, कोई ना कोई अड़चने आपके कार्यों में आ जाती हो, सबसे कह करके देखा लेकिन वो अड़चने जा ही नहीं रही है, कष्ट में जीवन बीत रहा है। कष्ट भी कैसा, घर में धन नहीं आ रहा जिसकी वजह से करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो निराशाएं आपके हाथ में लगती है। और अगर कोई भी आपसे यह कह दे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तब आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा देव आदिदेव महादेव उसको जवाब देगा। यह खुद पूज्य गुरु जी का वचन है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा सोमवार की अष्टमी के दिन, मात्र आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटाफटा ना हो, और थोड़ा सा लेना होगा दूध, है ना। ऊपर वाला उपाय भी आप इसी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आपको थोड़ा सा लेना होगा गाय का कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। थोड़ा सा लेना है, आधा कटोरी के बराबर, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के पहुंचना है शिवालय में, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना है। किनके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो आपने यहां पर दूध लिया है, तो 1 कटोरी में तो आपको दूध इस तरीके से लग रहा है, यह है आपका दूध, ठीक है। और जो एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की ये वाली जो बीच वाली पत्ती होती है ना, इस बीच वाली पत्ती को थोड़ा सा आप यहां से और यहां से दबाओगे ना, तो ये एक तरीके से एक पात्रनुमा क्षेत्र में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से पात्रनुमा क्षेत्र में आपको इसके अंदर भरना होगा दूध। ऐसे पकड़ के दूध भरना, और उसी दूध को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में ऐसे मोड़ करके दूध भरना और उसको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कितनी बार? 7 बार आपको शिवलिंग पर उसी बेलपत्र से दूध को समर्पित करना है। करने के पश्चात उस बेलपत्र को अपनी कामना कह करके सफलता प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आप कह दीजिएगा कि दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बाबा मेरी कामना को पूरा कीजिए, मुझे सफल बनाइए। ऐसी कामना करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को रख करके आ जाना, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में हो। चाहे कैसी भी आपकी जीवन में रोड़े आ रहे हो, चाहे कैसी भी असफलताएं हो रही हो, वो सब कट जाएगी। आप जीवन में सफल बनते चले जाओगे। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर का उपाय, बड़ी से बड़ी कामना, यह है उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय। बड़ी से बड़ी अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही, सब कुछ किया नहीं हो रही है, जो सोमवार की अष्टमी पड़े, उस सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना मत भूलना। 100% आपकी कामना पूरी जरूर होगी। 7 चावल के दाने लेना। कैसे होने चाहिए? अक्षत, पूर्ण चावल के दाने, टूटा हुआ चावल का दाना मत लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होंगे 5 सफेद फूल। पिछली वाली जो सोमवार की अष्टमी थी तब भी मैंने आपको यह उपाय बताया था। 5 सफेद फूल लेना, लेकिन भूल करके भी एक फूल मत लेना जो केतकी का होता है, बीच में से इस तरीके से थोड़ा सा पीला पीला सा होता है ना। इस तरीके का फूल आपको भूल करके भी नहीं लेना है। बाकी आप जो सफेद फूल मिल जाए वो लेना 5, और साथ ही साथ लेनी होगी आपको 3 दूर्वा। अब दुर्वा का क्रम जान लीजिएगा, देसी दुर्वा होनी चाहिए, और जो भी दुर्वा लोगे वो 3 गांठों वाली होनी चाहिए। 3 गांठों वाली 3 दुर्वा लेनी है। गांठे कैसे गिनेंगे? जैसे कि ये आपकी दुर्वा हो गई, तो ऐसे करके जो